Assalamu alaikum dear viewers. I hope everyone is fine by the grace of Almighty Allah. Dear viewers, today आज मैं एक और स्पेशल टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ. The special topic which we are going to discuss today is, dear viewers, cancer. Cancer, what is cancer, dear viewers? हर जगह पर हम लोगों ने सुना है कि फलाने इंसान को कैंसर है, फलाने जगह कैंसर बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, एक ऐसी लाइलाज बीमारी है, कोई मतलब इसका कोई इलाज नहीं है. Dear viewers, one of the deadliest disease in the world is cancer. अगर मैं बताऊं dear viewers कि the second common cause of death worldwide, दुनिया में आजकल जो सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पर जितने भी ज़्यादा लोग मरते हैं, the people which are dying nowadays, second number it is because of cancer. This disease is increasing at a very rapid pace. इतनी तेज़ी से ये बढ़ रही है कि 1 out of 4 person is affected by cancer. हर 4 आदमियों में एक आदमी में ज़रूर he is diagnosed with cancer. अगर वो अपना टेस्ट करवाए सो वो उसमें कैंसर की बीमारी मौजूद होगी. So dear viewers, what is cancer? क्या है कैंसर? So today in this video we will discuss cancer, कि है क्या, what is it, how it is caused, कहाँ से आता है, किस तरह ये बनता है, what are its symptoms, उसके अलामात क्या है, okay, types क्या है, and last में the control and treatment. So dear viewers, cancer, what is cancer? सबसे पहले इसका definition सीखते हैं. The uncontrolled cell division spreads to other cells. Dear viewers, first of all ये हमारे बॉडी के अंदर जब सेल्स डिवाइड होते हैं, ये वही प्रोसेस है, लेकिन क्या हो जाता है, अनकंट्रोल्ड. मतलब ये है कि जो हमारी बॉडी में जो सेल की ग्रोथ है, जो सेल की जो डिवीजन है, ये अपने लिमिट क्रॉस कर लेती है, ठीक है, और फिर क्या हो जाता है, एंड स्प्रेड्स टू अदर सेल्स. और ये सेल डिवीजन इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि इट रीचेस टू अदर सेल्स एंड डिसरप्ट्स इट्स फंक्शन, कि वो दूसरे सेल्स में पहुंच जाते हैं और फिर उसके फंक्शन को ख़राब कर देता है. डियर व्यूअर्स, in every human body there are 2 types of cells. One type of cells are called normal cells and one type of cells are called cancerous cells. In our body जो आम इंसान होते हैं, जो नॉर्मल इंसान होते हैं, जो हेल्दी पीपल होते हैं, in their body the normal cells are functioning, जबकि जो cancerous cells है they are inactive. अब होता क्या है dear viewers, यहाँ पर जीन्स क्या करते हैं, जीन्स जो द मेन व्हीकल ऑफ हेरिडिटी, जो कैरेक्टर्स को फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास करते हैं. जीन्स सेंड सिग्नल्स टू सेल्स टू स्टॉप और स्टार्ट. जीन्स ही हमारे पूरे बॉडी के सेल्स को मैसेजेस करते हैं कि आपने यहाँ पर रुक जाना है या आपने आगे ग्रो करना है. मतलब एक ऐसा सिस्टम है जैसे ऑन एंड ऑफ का, ओके, अलमाइटी अल्लाह ने बनाया, ओके. लेकिन यहाँ पर क्या होता है डियर व्यूअर्स, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं दे फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. वो उसी जीन्स के हिदायत पर ही अमल करते हैं. जो वो कहता है कि स्टॉप, इट विल स्टॉप. अगर वो कहता है कि ग्रो, देन इट विल ग्रो. बट व्हाट अबाउट कैंसरस सेल्स डियर व्यूअर्स, दे डू नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. जो कैंसरस सेल्स होते हैं वो जीन्स के हिदायत पर अमल नहीं करते, ओके. सो दैट्स व्हाई दे ओवर क्रॉस द लिमिट एंड दीज सेल्स बिकम कैंसरस सेल्स. दिस टाइप ऑफ डिजीज इज कॉल्ड कैंसर डियर व्यूअर्स. यहाँ तक तो आप लोगों को समझ चुके होंगे डियर व्यूअर्स. नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कैंसर. क्या वजूहात है, किस वजह से या किन किन वजहों से ये खतरनाक बीमारी इंसान के बॉडी में फैलती है. सबसे पहले डियर व्यूअर्स, जेनेटिक म्यूटेशन. व्हाट इज जेनेटिक म्यूटेशन डियर व्यूअर्स? यही जो देखिए, जैसे अभी मैंने बताया था कि जीन्स जो क्या करते हैं, दे सेंड सिग्नल्स टू सेल्स टू स्टार्ट वर्किंग और स्टॉप. व्हाट हैपेंस इन जेनेटिक म्यूटेशन? ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे जीन्स होते हैं वो अपना काम करना छोड़ देते हैं. मतलब उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कुछ डैमेजेस हो जाते हैं, जो वो गलत सिग्नल भेजते हैं, जिसकी वजह से द करेक्ट सिग्नल्स आर नॉट सेंडेड एंड दैट्स व्हाई द सेल्स कीप ऑन ग्रोइंग. और सेल्स क्या होते हैं, वो अपनी लिमिट क्रॉस कर जाते हैं और वो बढ़ते ही जाते हैं. दिस कंडीशन इज कॉल्ड जेनेटिक म्यूटेशन. सबसे पहली कॉज ये है. दूसरी कॉज जो है वो क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. हम जिस माहौल में रहते हैं, टू इन आवर इन्वायरमेंट व्हाट आर वी एक्सपोज टू. हम किस चीज़ पर ज़्यादा मतलब हम एक्सपोज है, किन चीज़ पर असर हमारे ऊपर ज़्यादा होता है. एक किस्म के होता है एक्सपोजर टू कार्सिनोजन. व्हाट आर कार्सिनोजन डियर व्यूअर्स? इसको बोलते हैं द कैंसर कॉजिंग केमिकल्स. ये वो केमिकल्स है जो इंसान के बॉडी में कैंसर फैलाता है, लेकिन फ्रॉम आउटसाइड. अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कार्सिनोजन पर अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज हो जाए, देन वी हैव अ वेरी हाई चांस दैट पर्सन या वी विल बी अफेक्टेड बाय कैंसर. लेकिन ये वो कैंसर है जो इंटरनली अफेक्ट नहीं करती है, बल्कि आउटसाइड, फॉर एग्जांपल स्किन कैंसर या वो इस वजह से होता है. नेक्स्ट जो कॉज है वो है एज, उम्र. इंसान का जो उम्र है, द
द मोर अ ह्यूमन गोज अहेड, जितने उसकी एज ज़्यादा बढ़ती है, देन दैट पर्सन आल्सो हैज़ अ वेरी हाई चांस दैट ही विल गेट कैंसर इन अपकमिंग एज। जितना इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, व्हेन ही गेट्स ओल्ड, उसके सेल्स ओल्ड हो जाते हैं, ठीक, सो दे बिकम बिग, सो ही हैज़ अ हाई चांस ऑफ डेवलपिंग कैंसर। नेक्स्ट वन है इन्फेक्शंस। कुछ लोग इन्फेक्शन की वजह से भी कैंसर में मतलब इफेक्ट हो जाते हैं, या फॉर एग्जांपल उनके बॉडी में एक किस्म की इन्फेक्शन पैदा हो गई, ये भी कैंसर की एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। लास्ट जो यहाँ पर मैंने लिखा है लाइफस्टाइल, इंसान की जिंदगी गुजारने का तरीका, व्हाट इज हिज लाइफस्टाइल, क्या वो स्मोकर है या नॉट। यस, अगर वो स्मोकर है देन ही हैज़ अ वेरी हाई चांस कि उसमें लंग कैंसर डेवलप हो सकता है, क्योंकि डियर व्यूअर्स, सिगरेट स्मोक में टोबैको इस्तेमाल होता है। टोबैको इज अ वेरी बिग सोर्स ऑफ कैंसर, लंग कैंसर का सबसे बड़ी वजह है टोबैको यूज। नेक्स्ट वन आता है अल्कोहल, अगर वो ड्रिंकिंग करता है फॉर एग्जांपल, देन ही आल्सो हैज अ वेरी चांस दैट ही विल डेवलप कैंसर। नेक्स्ट वन है अनहेल्दी डाइट्स, वो ग़िज़ा जो इंसान के लिए सेहतमंद ना हो, गैर ज़रूरी ग़िज़ा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी बताया था जंक फूड में कि व्हाट आर अनहेल्दी डाइट्स, जो मेनली जो ये प्री एडिड कुक्स मील्स होते हैं, जिसे हम फास्ट फूड कहते हैं। ओके, दीज फूड या दीज सोर्सेज आर आल्सो वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ कैंसर। ये तो थे डियर व्यूअर्स कैंसर के वजूहात। सॉरी, अब आता है डियर व्यूअर्स टाइप्स। देयर आर 100 टाइप्स ऑफ कैंसर डियर व्यूअर्स। अब इन सब को यहाँ पर डिस्कस करना इट विल टेक सो मच टाइम अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ। सो डियर व्यूअर्स, biologists या scientists have divided cancer into 4 major groups. बायोलॉजिस्ट ने कैंसर को 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया है। ओके, नंबर 1 जो सबसे कॉमन कैंसर, दैट इज कॉल्ड कार्सिनोमा। 90% जो ह्यूमन कैंसर है, 90% यानी पूरी दुनिया में जितने भी ज्यादा लोग कैंसर से मुब्तला होते हैं वो इस टाइप में होते हैं, कार्सिनोमा। अब ये कहाँ पर होता है डियर व्यूअर्स, हमारे जो इपिथेलियल सेल्स है, इपिथेलियल का मतलब क्या है कि वो सेल्स जो हमारे बॉडी के अपर कवरिंग, आउटर लेयर, यानी जो हमारा स्किन है, दिस लेयर इज नोन एज इपिथेलियम। हमारे जो इपिथेलियल सेल्स है डियर व्यूअर्स, ये यहाँ पर डेवलप होता है। इसकी कॉमन एग्जांपल्स है लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड कोलोन कैंसर। ये जो 3 मेजर मैंने आपको खतरनाक वेरी डेंजरस फेटल कैंसर के टाइप्स बताए, दीज ऑल आर डेवलप्ड बिकॉज ऑफ दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ कार्सिनोमा। ओके, जो सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ कैंसर है। नेक्स्ट टाइप इज कॉल्ड सार्कोमा। व्हाट इज दिस? इट इज डेवलप्ड इन कनेक्टिव टिश्यूज। डियर व्यूअर्स, व्हाट आर कनेक्टिव टिश्यूज? कनेक्टिव टिश्यूज वो टिश्यूज है जो बाकी टिश्यूज को मिलाते हैं, दे लिंक अदर टिश्यूज। कॉमन एग्जांपल्स आर ब्लड वेसल्स एंड बोन। सो डियर व्यूअर्स, वो कैंसर जो हमारी हड्डियों में, पट्टों, मसल्स में या ब्लड वेसल्स में, खून की नालियों में जो डेवलप होता है, यानी कनेक्टिव टिश्यू में, दिस टाइप ऑफ कैंसर इज नोन एज सार्कोमा। कॉमन एग्जांपल इज बोन कैंसर, वन ऑफ द डेडलीस्ट टाइप्स ऑफ कैंसर। ऑल टाइप्स आर वेरी डेंजरस, सभी फेटल है डियर व्यूअर्स। किसी को भी हम लोग कम सीरियस बीमारी या लेस सवियर नहीं कह सकते, लेकिन ये टाइप है बोन कैंसर, ओके, ये कैंसर का और ब्लड कैंसर, ये सबसे डेंजरस टाइप है। ओके, लास्ट जो नंबर 3 टाइप है, दैट इज कॉल्ड ल्यूकीमिया। नाम सुना होगा आप लोगों ने। यस डियर व्यूअर्स, हम इसको आम जुबान में ब्लड कैंसर भी बोल सकते हैं। Bone marrow. What is bone marrow, dear viewers? Bone marrow, that is that portion in our tissue in our bone जहाँ पर our blood is formed. ये हमारी हड्डियों की वो जगह है जहाँ पर खून बनता है। सो ये कैंसर डियर व्यूअर हमारे ब्लड फॉर्मिंग सेल्स में डेवलप होती है, यानी हमारे बॉडी के वो सेल्स जो खून बनाते हैं। सो दिस टाइप ऑफ कैंसर डेवलप इन आवर ब्लड सेल्स। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, नो ट्यूमर्स आर फॉर्म। ट्यूमर्स क्या है डियर व्यूअर्स? अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग उसको कैंसर का एक बहुत बड़ा बॉल भी कह सकते हैं। जब कैंसर सेल्स एक साथ मिल जाते हैं तो वो एक बहुत बड़ी बॉल शेप में डेवलप हो जाता है, जिसे बोलते हैं ट्यूमर। लेकिन यहाँ पर जिसे फिर लोग सर्जरी से रिमूव करते हैं डियर व्यूअर्स। यहाँ पर इन जो ल्यूकेमिया है, जो ब्लड कैंसर है, इन दिस टाइप ऑफ कैंसर नो ट्यूमर्स आर फॉर्म डियर व्यूअर्स। उसके बाद आते हैं बट ओवर प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। लेकिन हाँ डियर व्यूअर्स, अगर ट्यूमर्स नहीं बते लेकिन हमारे ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स, जो हमारे बॉडी के डिफेंस निज़ाम है, जो हमारे ब्लड की एक टाइप है जो हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम आउटसाइड इन्वेडर्स, उसकी तादाद बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है या बहुत ओवर लिमिट वो उनके नंबर बढ़ जाती है।
जो सबसे लास्ट टाइप है डी रिवर्स उसको बोलते हैं लिम्फोमा या माइलोमा। ओके, इसके दो नाम होते हैं डी रिवर्स। ये कहाँ पर डेवलप होते हैं? इट ओरिजिनेट्स इन आवर लिम्फेटिक सिस्टम। अब ये कौन सा सिस्टम है डी रिवर्स? लिम्फेटिक सिस्टम इज पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम है जो हमारी बॉडी को, इसे हम उर्दू में कहते हैं कुव्वत मुदाफ़ियत। इट इज द प्रोटेक्टिव सिस्टम ऑफ आवर बॉडी विच प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम आउटसाइड इन्वेडर्स। बाहरी हमलावर से हमारी बदन की हिफाजत कराते हैं। वो कौन है आउटसाइड इन्वेडर्स? हमारे जर्म्स हो गए या कोई भी अनवांटेड पार्टिकल जब हमारी बॉडी में दाखिल या एंट्री लेने की कोशिश करता है तो उसे हमारी इम्यून सिस्टम उसको वहां पर रोकते हैं और उसको खत्म कर देते हैं। सो ये यहाँ पर डेवलप हो जाता है डी रिवर्स। ये लिम्फोसाइट्स, व्हाट आर लिम्फोसाइट्स? दो सेल्स विच फाइट इन्फेक्शन इन डिजीजेस। जाहिर सी बात है लिम्फोसाइट हमारे बॉडी में प्रोटेक्शन का काम करते हैं, एक डिफाइन निज़ाम का काम करते हैं। तो यहाँ पर कैंसरस सेल्स यहाँ इन सेल्स को अटैक कर देते हैं और यहाँ पर हमारे जो लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फोसाइट्स वो खराब हो जाते हैं। अच्छा डियर व्यूअर्स, ये तो हो गए कैंसर के 4 टाइप्स। अब कैन वी कंट्रोल कैंसर? मैं आप लोगों से पूछता हूँ डियर व्यूअर्स, कैन वी कंट्रोल इट? Is there any treatment available? Yes, dear people, there is treatment available. सबसे पहले आप लोगों ने you have to learn that it is 4 stages. If the cancerous disease is diagnosed in the first 2 stages, then it becomes easily to cure it. अगर पहले 2 स्टेज में उसके जो सिम्टम्स होते हैं ओके वो इतने ज़्यादा नहीं फैल चुके होते और इनके ये जो कैंसरस सेल्स है वो इतने ज़्यादा फैल चुके नहीं होते, अगर फर्स्ट 2 स्टेजेस में हम इसको डायग्नोज करें देन इट इजीली क्यूरेबल। बट यस, जो 3rd और 4th स्टेज में दे शुड नॉट लूज होप, उन्हें अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी है। दे शुड ट्रस्ट द ऑलमाइटी अल्लाह। इंशाल्लाह उनके भी स्टेजेस दे कैन आल्सो बी क्योर्ड, लेकिन यस उनके लिए कुछ ट्रीटमेंट है जो यहाँ पर मैंने लिख दिए। सबसे पहले डियर व्यूअर्स, जो सबसे देयर आर मेनी ट्रीटमेंट्स, 5-6 ट्रीटमेंट है कैंसर मतलब कैंसर सेल्स को खत्म करने के। यहाँ पर जो सबसे टॉप 3 है मैंने वहाँ पर वो लिख दिए। नंबर 1 इज सर्जरी डियर व्यूअर्स, रिमूवल ऑफ ट्यूमर। मैंने कहा था कि जब कैंसर सेल्स एक बॉल नुमा शेप इख्तियार कर लेते तो फिर उसको सर्जरी से रिमूव करते जिसे कहते हैं ट्यूमर। ये तो हो गया उस कंडीशन में जब किसी इंसान के बॉडी में ट्यूमर डेवलप हो जाए या उस कैंसर सेल से मतलब ट्यूमर बन जाए, वो ब्रेन ट्यूमर हो मतलब लंग में हो, हार्ट में हो, जहाँ पर भी हो, स्टमक में, दैट इज रिमूव्ड बाय सर्जरी। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रीटमेंट डियर व्यूअर्स, अभी इसको आप लोग गौर से सुने, जो सबसे यूजफुल है, दैट इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। ये क्या है डियर व्यूअर्स? द यूज ऑफ ड्रग्स टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ कैंसरस सेल्स। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती है डियर व्यूअर्स, ड्रग्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो इंसान की बॉडी में उसको थ्रू इंजेक्शन उसको दिए जाते हैं ओके, या थ्रू सीरम उसको या थ्रू ड्रिप उसको दिए जाते हैं कि उसके बॉडी में कैंसरस सेल्स जो है उसकी ग्रोथ को ख़त्म किया जाए, टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ कैंसरस सेल्स। इस डिजीज़ में डियर व्यूअर्स ये जो दवाई है कीमोथेरेपी, ये इतने हैवी केमिकल इसमें इस्तेमाल होते हैं, इतने गर्म केमिकल होते हैं डियर व्यूअर्स कि इसमें हीट होती है। जैसे ही कैंसरस पेशेंट इस कीमोथेरेपी को डोज को लेगा तो उसके बॉडी के सारे बाल गिर जाएंगे ओके, बिकॉज ये जो मेडिसिन होती है ये इतनी हाईली इफेक्टिव होती है, इतनी पावरफुल होती है कि उसके जो बॉडी के जो मतलब प्रोटीन जो व्हाट आर आवर हेयर जो हमारे प्रोटीन से ही बनते हैं वो इसके आगे बिल्कुल नहीं टिक पाते एंड दे आर डिस्ट्रॉयड। तो लेकिन इसका फ़ायदा ये भी है डियर व्यूअर्स कि हमारे जो कैंसर सेल्स होते हैं हर कैंसर के पेशेंट में उसके बॉडी से वो सेल्स भी रिमूव हो जाते हैं। जो सबसे लास्ट ट्रीटमेंट है डियर व्यूअर्स, रेडिएशन थेरेपी। इसमें क्या होता है, हाई एनर्जी रेज, हम हाई एनर्जी रेज, बहुत ही हाई एनर्जी जो शुआएं होते हैं हम उसको इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग एक्सरे से भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि इट इज़ सिमिलर टू एक्सरे। हाई रेज इस्तेमाल करते हैं टू डिस्ट्रॉय द कैंसरस सेल्स डियर व्यूअर्स। सो ये था डियर व्यूअर्स आज का टॉपिक, कैंसरस के बारे में मैंने बता दिया, व्हाट इज़ कैंसर, उसकी डेफिनेशन, उसके कॉजेज, उसके टाइप्स और आखिर में उसकी ट्रीटमेंट। डियर व्यूअर्स मैं यही दुआ करूँगा ओके कि मे ऑलमाइटी अल्लाह प्रोटेक्ट एवरीवन, जो भी है, माय ब्रदर्स माय सिस्टर्स जो भी है ओके, वेर एवर दे आर, वेर एवर, जो मुझे सुन रहे हैं जो नहीं सुन रहे कहाँ पर भी है, इस डेडली बीमारी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेव अस ऑल फ्रॉम इट। और जो लोग whoever are suffering from it, जिस हॉस्पिटल्स में है, जिस भी टाइप में मुब्तला है, they should not lose hope इंशाल्लाह, trust your Lord, इंशाल्लाह you will be healthy। जरूर एक दिन आएगा जिसे आप हेल्दी हो जाएंगे एंड यू विल बी क्योर्ड फ्रॉम दिस डेडली डिजीज। लेकिन यस डियर व्यूअर्स, आप लोगों ने क्या करना है, यू शुड नॉट लूज होप, हिम्मत नहीं हारनी, यू शुड फाइट विद दिस डिजीज टिल द एंड।
जब तक मेरे वो ब्रदर सिस्टर जहाँ पर भी व्हेन दे वर लिसनिंग मी, कैंसर पेशेंट्स जिस भी स्टेज में है, दे शुड नॉट लूज होप। आखिरी दम तक इन लोगों ने इसके साथ लड़ना है कि जब तक ये डिजीज हमारी बॉडी से इतना भी 10% ही बचा हुआ हो, 1% भी हो, जब तक ये हमारी बॉडी से रिमूव ना हो जाए, हम लोगों ने तब तक बैठना नहीं है। ओके, सो ये टॉपिक आई होप करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा। थोड़ी सी लाइट का इशू आ रहा है बिकॉज बाहर क्लाउडी, डियर व्यूवर्स। ओके, तो यहाँ तक मैं अपना टॉपिक वाइंड अप करता हूँ। डियर व्यूवर्स, अगर आप लोग मेरी वीडियो को इंटरेस्ट आप लोगों को आ रहा है तो शॉर्ट में तो आप लोग इंटरेस्ट ले ही ले रहे हैं, you guys are taking interest, but I hope you are taking interest in my lengthy videos also, okay? Because every day I try to improve myself day by day. So dear viewers, I need your support, your love, your care. Please subscribe. Your subscriptions, your comments, your likes are the sign that you are showing your support to my channel. So till we meet next time, Allah Hafiz, dear viewers.